दोस्तों 20 जुलाई का वो दिन, जी हां वही दिन जिस दिन संसद मार्च का ऐलान छात्रों ने किया था और उसी दिन छात्रों के ऊपर जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया था, सरकार को अब वो भारी पड़ रहा है। बीजेपी सरकार को, मोदी जी की सरकार पर वो भारी पड़ रहा है लाठीचार्ज। आज इस कदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। एक विरोध प्रदर्शन पेपर लीक को लेकर के हुआ, दूसरा विरोध प्रदर्शन अमित शाह के खिलाफ हो रहा है कि आखिर आपने लाठीचार्ज क्यों करवाया, किसके सह पर लाठीचार्ज हुआ, किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ। दोस्तों, सरकार को यह बात शायद पता नहीं थी कि लाठीचार्ज करवाना कितना बड़ा मुश्किल होने जा रहा है सरकार के लिए। बीजेपी को इस बात को लेकर कानों कान खबर तक नहीं चली, पता भी नहीं चला कि जो लाठीचार्ज हो रहा है वो आने वाले दिनों में कैसे सरकार के लिए ही, बीजेपी के लिए ही कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है, शायद इस बात का अंदेशा नहीं था। दोस्तों, आज मैं आपको इस खबर में बताऊंगा कि किस तरीके से आज छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के, लाठीचार्ज के खिलाफ 100 से ज्यादा सांसद संसद के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला इतना बड़ा हो गया है कि अब मामला गृह मंत्री अमित शाह जी के इस्तीफे तक पहुंच गया है। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए कि यह तो जस्ट खेल की शुरुआत है, तो कुछ गलत नहीं होगा। दोस्तों, आज सदन की शुरुआत हुई और महज 2 मिनट के भीतर ही सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और सदन परिसर के बाहर जैसे ही संसद से बाहर निकलते हैं सांसद, 100 से ज्यादा सांसद हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के भारी विरोध प्रदर्शन गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ करना शुरू कर देते हैं और जमकर नारेबाजी की जाती है कि आखिर किसके आदेश पर किया गया। वो नारे आप इत्मीनान से सुनिए, किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं वो भी आप इत्मीनान से सुनिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लाठीचार्ज सरकार को यकीनन मुश्किलों में डालने जा रहा है। सुनिए किस तरीके से सदन के अंदर और सदन के बाहर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम 100 से ज्यादा सांसदों ने मोर्चे खोल दिए हैं। सुनिए। सुना दोस्तों आपने, ये नारे लगाए जा रहे हैं और हाथों में जो पोस्टर है वो पोस्टर भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि पोस्टर किस तरीके से हैं। ऑर्डर किसने दिया, लिखा हुआ है हु गिव द ऑर्डर, किसने ऑर्डर दिया, यही सवाल तो पूछा जा रहा है। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि अमित शाह जी ने ऑर्डर नहीं दिया है, तो फिर किसने ऑर्डर दिया, किसके आदेश पर यह सब कुछ हुआ। ये सारी खबरें राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बार बार पूछी जा रही हैं और बार बार जहन में यही सवाल आ रहा है कि क्या जिस तरीके से सांसदों ने मोर्चा खोला है सदन परिसर के अंदर, 100 से ज्यादा सांसदों ने अमित शाह जी के खिलाफ मोर्चा खोला है कि भैया आपको जवाब देना पड़ेगा, और उधर राहुल गांधी ने जो तैयारियां की हैं, कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि अब अमित शाह जी को बोलना ही पड़ेगा, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। और यही कारण रहा दोस्तों कि जब राहुल गांधी सदन के अंदर बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया। वो बात जानते क्या थी? वो बात यह थी कि इतना सीरियस टॉपिक पर बात हम कर रहे हैं लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी कुर्सी पर नहीं है। इतना सीरियस लाठीचार्ज उन छात्रों पर जो किया गया, उस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी आज इस कुर्सी पर नहीं है। कर्ज नहीं है, हिम्मत नहीं है, वो साहस नहीं है कि इस कुर्सी पर बैठ जाएं और हमारे सवालों के जवाब दें। कल राहुल गांधी ने बाकायदा सरकार को घेरते हुए सारे सवाल पूछे और आज वही सवाल सदन परिसर के बाहर जोरदार 100-150 सांसदों ने मोर्चा खोलते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए, मोदी जी और अमित शाह जी सदन में आइए, यानी मोदी शाह सदन में आओ, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों सुना आपने, अब ये लड़ाई धीरे धीरे ठीक उसी अंदाज में, ठीक उसी के तर्ज पर जब केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग को लेकर के जो धीरे धीरे जो आंदोलन खड़ा हुआ, वो आंदोलन 4 लोगों से शुरू हुआ, 10 लोगों में तब्दील हुआ, 10 लोगों से शुरू हुआ, फिर 50 लोगों में तब्दील हुआ, फिर 100, फिर 200, फिर 1000, 2000, लाखों में जब तब्दील हो गए तो फिर सरकार को पीछे हटना पड़ा। और कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो ये नींव फिर से डाली गई है जवाबदेही की, इस्तीफे की, हो ना हो देर सवेरे ही सही,
लेकिन जनता के बीच ये मैसेज और ये डिमांड, ये सवाल पूछनी शुरू हो चुकी है कि आखिर अमित शाह जी सदन में क्यों नहीं जा रहे हैं, आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में क्यों नहीं जा रहे हैं, आखिर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसे सवालों से बचा क्यों जा रहा है, किसकी जवाबदेही है, किसने आदेश दिया। ये कॉमन से सवाल हैं जो पिछले डे फर्स्ट से पूछे जा रहे हैं। यानी पहले की जो लड़ाई थी वो लड़ाई थी इस्तीफे की, वो लड़ाई थी छात्रों पर हो रहे एफआईआर को हटाने की, वो लड़ाई थी उन परिवारों को 1-1 करोड़ मुआवजा देने की। वो 3 बड़ी मांगे। और अब जो डिमांड किया जा रहा है, ये डिमांड सदन में मोदी जी और अमित शाह जी को आने की है, सदन में आकर के जवाबदेही तय करने की है, और साथ ही साथ अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग हो रही है। तो कुल मिलाकर के प्रधान से हट करके अब, यानी कि प्रधान का तो कुल मिलाकर के इस्तीफा हो गया, तो इधर का जैसे खेल समाप्त हुआ, अब नए तरीके से, नई रणनीति के तहत राहुल गांधी फिर से मैदान में उतर चुके हैं। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, विपक्ष के 100-150 सांसदों ने अमित शाह जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि आपको सदन में आना होगा, इस पर बोलना होगा, चुप्पी तोड़नी होगी, इस्तीफा देना होगा। क्या लगता है दोस्तों कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा? अब तक तो सिर्फ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद हमने देखा कि गुजरात के अंदर अमित शाह जी के खिलाफ पोस्टर लग गए, हमने रायपुर के अंदर देखा इस्तीफे वाले पोस्टर लग गए, और अब सदन परिसर के बाहर संसद के जस्ट बाहर ही 100-150 सांसदों ने मोर्चा खोल दिया अमित शाह जी के खिलाफ, और मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी, क्या कुछ होगा, आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में